अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने सिलसिला सवालात व जवाबात शुरू किया हुआ है और आज मैं एक नए सवाल के साथ हाजिर हूं। आज का सवाल साजिद कमर साहब और मुबशर हनीफ साहब ने भेजा है। वो टाइफाइड फीवर के रीज़न्स के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर ये कोविड-19 के तनाजुर में आजकल बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि टाइफाइड फीवर और कोविड-19 में यानी कोरोना बीमारी में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए। कोविड-19 में और टाइफाइड फीवर की बहुत सारी अलामात जो है वो आपस में मुश्तरका है, मिलती जुलती हैं। यानी दोनों में बुखार हो सकता है या होता है, और जीआई सिम्टम्स दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं, एक में ज़्यादा एक में कम, ये ज़रूर हो सकता है। तो फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि टाइफाइड फीवर है या कोविड-19 है। अर्ज़ ये है कि सबसे जो चीज़ सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करने वाली यानी फ़र्क करने वाली जो चीज़ है वो तो है पीसीआर। अगर आप पीसीआर का रिजल्ट कराएंगे और वो पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है कि आपको कोविड-19 यानी कोरोना बीमारी है, और आपको कोविड यानी कोरोना की लाइन पर ही डॉक्टर जो है वो ट्रीट करेंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तो ये पीसीआर टेस्ट बहुत महंगा है, और अगर एक घर में 4-5 लोग बीमार हैं, उनको यही कोरोना वाले सिम्टम्स हैं, तो अगर वो सारे पीसीआर कराएंगे तो उनको काफ़ी महंगा पड़ेगा। और डॉक्टर्स हजरात भी, चूँकि वबा बहुत आम है और इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और बहुत सारे लोग इन्हीं अलामात के साथ यानी कोविड-19 वाली अलामात के साथ डॉक्टर्स के पास आ रहे हैं, तो डॉक्टर्स भी अब टेस्ट कराने को तरजीह नहीं दे रहे बाज़ औक़ात। उसकी एक वजह खुद टेस्ट भी है, क्योंकि टेस्ट 100% रिलायबल नहीं है। इसमें फ़ाल्स पॉजिटिव या फ़ाल्स नेगेटिव रिज़ल्ट भी आ सकते हैं, और बाज़ औक़ात जो सैंपल लेने में जो है वो भी कोई मिस्टेक हो सकती है या कोई एरर आ सकता है इस मामले में भी। तो इन वजूहात की बिना पर अगर कोई पेशेंट डॉक्टर्स के पास अलामात क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट होता है तो डॉक्टर उसको कोरोना की लाइन पर ही ट्रीट करते हैं। कोविड की पहचान के लिए ये पीसीआर टेस्ट है, और टाइफाइड की पहचान के लिए जो सबसे बेस्ट है वो तो कल्चरिंग ही है। लेकिन मसला ये है कि कल्चर का टेस्ट खुद कई दिनों बाद जाके आता है और इतने दिन इंतज़ार नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरे जो टेस्ट अवेलेबल हैं जैसे एंटीबॉडी टेस्ट हैं या टाइफाइड वगैरह टेस्ट हैं वो भी रिलायबल नहीं है। टाइफाइड तो अगर किसी को टाइफाइड हुआ है और हो के भी ख़त्म हो चुका है तो उसके कुछ महीनों बाद भी पॉजिटिव आ सकता है। इसलिए डॉक्टर्स ना अब एंटीबॉडी टेस्ट पर रिलाय कर रहे हैं, ना वो टाइफाइड पर रिलाय कर रहे हैं। जो रिलायबल टेस्ट है वो तो कल्चर ही है, लेकिन कल्चर का रिजल्ट आने में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कई दिन लग सकते हैं। तो अब क्या किया जाए, क्लिनिकली कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि भाई इसको टाइफाइड है या कोविड-19 है। तो टाइफाइड फीवर में और कोविड-19 में फ़र्क करने के लिए सबसे पहले तो जब अलामात ज़ाहिर हों तो उसी वक्त पीसीआर टेस्ट करवाया जाए, और उसके साथ कुछ कोरिलेट किया जा सकता है, जैसे कि चेस्ट एक्सरे है। अगर एक शख्स सिम्टोमेटिक है तो उसको चेस्ट एक्सरे में कोई ना कोई छोटा एक या एक से ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी पैच ज़रूर होंगे, तो इससे कोरिलेट किया जा सकता है कि इसको कोविड-19 है। इसके अलावा उसका सीबीसी कराया जा सकता है। सीबीसी में ज़्यादातर केसेस में, मैं सीबीसी के मामले में हर केस की 100% की बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर केसेस में कोविड-19 में लिम्फोपीनिया रिपोर्ट होता है, यानी जो खून के सफ़ेद खुली हैं उनकी एक किस्म है लिम्फोसाइट्स। तो इंसानी जिस्म में लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाती है कोविड-19 में यानी कोरोना बीमारी में। मैं फिर बता दूं कि ये सब में नहीं होती और ये बीमारी की शिद्दत पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर केस में लिम्फोपीनिया रिपोर्ट होता है। इसी तरह जो टाइफाइड फीवर है उसमें ल्यूकोपीनिया यानी जो टोटल वाइट ब्लड सेल्स हैं, खून के सफ़ेद खुली है, उनकी कमी वाक़या हो जाती है। ये भी हर केस में नहीं होती, लेकिन बहुत सारे केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें वाइट ब्लड सेल्स की कमी टाइफाइड फीवर में देखी गई है। तो अगर इन तीन चीज़ों को आपस में मिलाएं, यानी पीसीआर टेस्ट, उसके साथ एक्सरे और उसके साथ सीबीसी, तो इससे सूरत हाल किसी न किसी हद तक वाज़ेह हो सकती है कि इस शख्स को कोविड-19 है या इसको टाइफाइड फीवर है। अब रह गई ये बात कि जब तक कल्चर की रिपोर्ट नहीं आ जाती या पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती, उस वक्त ट्रीटमेंट का क्या किया जाए। तो बात यह है कि एजिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है ये कोविड-19 में भी दी जा रही है और ये टाइफाइड फीवर में भी रिकमेंडेड है। अलबत्ता बाज़ फिजिशियन जिनसे मेरी बात हुई है तो जब तक ये कल्चर की रिपोर्ट नहीं आ जाती या पीसीआर की रिपोर्ट नहीं आ जाती उस वक्त तक वो सेफ्ट्राइएक्सोन और एजिथ्रोमाइसिन का कम्बिनेशन जो है वो रिकमेंड करते हैं।
اور جیسے یہ رپورٹس آ جاتی ہیں تو اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو جاری رکھنا ہے یا دونوں کو جاری رکھنا ہے یا دونوں کو جاری رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب جہاں تک اس کی وجوہات کی بات ہے تو یہ ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہے جس کو سالمونیلا ٹائفائی کہا جاتا ہے۔ یہ 2016 میں سب سے پہلے سندھ میں رپورٹ ہوا تھا، اور یہ جو میں نے ابھی ٹریٹمنٹ آپ کے سامنے ڈسکس کی ہے یا اور بھی جو اینٹی بایوٹکس ہیں، یہ صرف ان کے لیے ہیں جو ابھی تک سینسٹیو ہیں اینٹی بایوٹک سے کیسز، ورنہ یہ جو پاکستان میں بہت سارے اینٹی بایوٹکس سے ریزسٹنٹ ہو چکا ہے ٹائیفائڈ، اور اس کی 3 کیٹیگریز بن چکی ہیں، ایک نان ریزسٹنٹ جس کو کہتے ہیں، ایک جن کو ہم ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ کہتے ہیں، اور ایک جن کو ہم ایکسٹینڈڈ ڈرگ ریزسٹنٹ کہتے ہیں۔ یعنی ایکسٹینڈڈ ڈرگ ریزسٹنٹ تو وہ کیسز ہیں جن پر کوئی اینٹی بایوٹک جو ہے وہ اب اثر نہیں کرتی، اور اس کی زیادہ تر وجوہات پور ہائیجینک کنڈیشنز ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مزید طبی، تحقیقی اور مستند معلومات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔